आज की भगवान बोधायन की समस्त भक्त समाज की आज के आनंद की इस छवि छटा को भगवान बोधायन तो 58 से इसकी कार्यक्रम हमारे बाबा गुरुजी सार्वभौम जी महाराज ने इसका धीरे धीरे उद्घाटन करना इस भूमि पर आए। उसके बाद से बहुत से कार्यक्रम होता गया, परंतु सबसे विकास में लाने का कार्यक्रम हमारी बहन गीता जी जो की है, रंजू गीता जी, वो किसी से नहीं हुआ है। ये विकास के भव्यता दिव्यता स्वरूप लाने वाली हमारे गीता बहन जी है, रंजू गीता जी। इनके मैं बार बार आभारी हूँ और मैं आशीर्वाद भी देता हूँ साधु के नाते कि इनका दिव्य जीवन, भव्यमय जीवन, प्रकाशमय जीवन पूरे देश में फैले, यही हम हनुमान जी से, महाराज से, बोधायन भगवान से कामना करते हैं। और यहाँ पर कुछ कभी चर्चा चलती थी संस्कृत विद्यालय की, और यहाँ सरकार भी बहुत कमज़ोर हो गए, इसलिए कि यहाँ गलत काम होता था। इस दृष्टि से कितने विद्यालयों को तोड़ दिया गया, संस्कृत के पढ़ाई का क्षति होने लगी। इसको देख करके हम लोगों ने, हमारे जो प्रधानाचार्य हमारे शंभू झा जी हैं, उन्होंने कहा महाराज हम इसका उत्थान कर सकते हैं। हमने इसको कुछ कहा तो कहा अब काम आपकी इच्छा की हम पूर्ति कर सकते हैं। तो इच्छा पूर्ति करने वाले शंभू झा जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं इस विद्यालय को दिव्य और भव्य बनाएं और बड़ा सुंदर ये कार्यक्रम करेंगे। आप लोग ध्यान दे करके सुने। संस्कृत का, वेद का अध्ययन होगा, व्याकरण का अध्ययन होगा, ज्योतिष का अध्ययन होगा। जो कोई कर्मकांड सीखना चाहते हैं, बहुत से कर्मकांडियों को बिहार में कमी है। अभी हमारे अयोध्या से हम समझते हैं 20-30 लोग बिहार में ये दुर्गा जी को पाठ पूजा कराने आए हैं। एक तो अभी झंझारपुर में है, वो कहा महाराज कब चलेंगे, यानी आपके साथ चलने के तैयार। हम कह रास्ते में हम रुकेंगे 2-4 जगह, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ संस्कृत के कमी के कारण तो इतना दूर अयोध्या से जो ब्राह्मण आते, आने जाने के भाड़ा सब स्वागत करना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पर यह स्थापना किए हैं, और यहाँ के ग्रामीण जनताओं को भी भावना था कि यहाँ बोधायन सर पर विद्यापीठ का स्थापना हो संस्कृत का। वो हनुमान जी महाराज बोधायन भगवान ने पूर्ण किया और हम लोगों को जस दिए। और हम सभी जनता से यही हाथ जोड़ के कहते हैं कि सभी जनता इस विद्यालय में सहयोग करेंगे तभी चल सकता है, तन से, मन से, धन से। ये नहीं कि धनी की जरूरत है, कोई सहयोग की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, किसी को कहने की जरूरत है। इस दृष्टि से ये व्याकरण की पढ़ाई होगी। सुबह 5 बजे विद्यार्थी का गुरुकुल चालू हो जाएगा, जो विद्यार्थी उठ करके नित्यकर्म करेंगे, फिर संध्या वंदन करेंगे, वेद का पाठ करेंगे। 10 बजे से विद्यालय प्रारंभ हो जाएगा, शाम को 4 बजे तक। 4 बजे के बाद 6 बजे तक कोई कार्यक्रम बीच में नहीं रहेगा, कोई घूमना टहलना कुछ भी लेना। फिर सायंकाल को वेद का पाठ होगा। ये सुनकर के हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई, और हमारे अधिकारी गंगादास जी महाराज, शिवराम दास जी महाराज, इन सबको आशीर्वाद देते हैं कि हमको तो शरीर बुढ़ापा आ गया है, जब से 2-4 साल हैं, अब इसको ये उजागर करें, आप प्रकाश में लावें। इसीलिए हम इस कार्यक्रम में गीता बहन जी को बुलाना जरूरी करते थे, संजोग बस फोन नहीं लग पाता था कार्यक्रम के, तो आपसे करवाए हम। बबलू जी से इनसे कहे तो भाई कल किए तो आ गए, क्योंकि इसका उत्थान करने वाले यही हैं। नहीं तो हम पहले आते थे, ये बाजपट्टी बाजार पर हम पूछते थे कि बोधायन सर जाना है, तो कोई बताता नहीं कहाँ है बोधायन सर, नहीं पता। ये ख्याति करने वाले हमारे रंजू गीता विधायिका जी हैं, इनको मैं हृदय से आशीर्वाद और मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। कितने काम छोड़ करके इस कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासी, हम नाम कहाँ तक लें, इसलिए समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद, आशीर्वाद हमारे तरफ।